Assalamu alaikum dear student. Today inshallah we will discuss our lecture number 6 which is based on graphs. जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने चार्ट्स के बारे में सीखा था, जिसमें सिंपल बार चार्ट बनाया था, हमने मल्टीपल बार चार्ट्स बनाए थे, इस तरह कंपोनेंट और पाई डायग्राम बनाई थी। तो आज इंशाल्लाह हम ग्राफ्स के बारे में देखते हैं कि हमें कौन कौन से ग्राफ्स में अपने डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ग्राफ्स में जो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ बनाएंगे नंबर 1 में, वो हम हिस्टोग्राम बनाएंगे। नंबर 1 कि हिस्टोग्राम क्या होता है, ठीक। उसके बाद नंबर 2 में हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या फ्रीक्वेंसी कर्व भी कहा जाता है, ठीक। देन इसको थर्ड में हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ओजाइव कहा जाता है। ओजाइव कहा जाता है। फोर्थ में हम टाइम सीरीज ग्राफ बनाएंगे। टाइम सीरीज ग्राफ और एट लास्ट हम सेमी लॉग ग्राफ बनाएंगे। सेमी लॉग ग्राफ बनाएंगे। तो उसके बाद फिर हमारे एक थोड़ा सा स्टेम एंड लीव रह जाएगा। तो स्टेम एंड लीव बनाने के बाद इंशाल्लाह हमारा चैप्टर 11 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में हमें दो चीज़ों को फेस करना पड़ता है हिस्टोग्राम बनाते वक्त। नंबर 1, हिस्टोग्राम में इक्वल इंटरवल हो तो क्या करना पड़ता है, कैसे हिस्टोग्राम बनाया जाता है। अगर इक्वल इंटरवल हो तो कैसे हिस्टोग्राम बनेगा, और अगर अनइक्वल इंटरवल हो, अनइक्वल इंटरवल हो तो हिस्टोग्राम कैसे बनता है, ठीक है। याद रखिएगा, अगर इंग्रेडिएंट यूज करेंगे वही रेसिपी बनेगी। मतलब अगर हम घर में बिरयानी बनाना चाहते हैं तो हमें बिरयानी के लिए चावल चाहिए होंगे, जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। उसके बाद घी चाहिए, ऑयल चाहिए होगा, और उसके बाद हमें चिकन चाहिए होगा, ठीक है। तो इन चीज़ों से कुछ मसाले चाहिए होंगे, इन चीज़ों से बिरयानी इंशाल्लाह बन जाएगी, ठीक है। हम बनाना तो बिरयानी चाहते हैं, लेकिन हमने जो इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे कर लिए तो वो कौन से इकट्ठे कर लिया, हमने चीनी इकट्ठी कर ली, हमने दूध इकट्ठा कर लिया, हमने चावल इकट्ठा कर लिया। हमने कहा आए अब इन चीज तरह बिरयानी थोड़ी बनेगी। तो जो सी चीज हम बनाना चाहते हैं उसी के इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। तो अगर हमने दूध चीनी चावल इकट्ठे कर लिए उससे तो भाई खीर बनेगी, बिरयानी नहीं बनेगी, ठीक है। इसी तरह हर एक ग्राफ्स के अपने इंग्रेडिएंट्स हैं। ग्राफ उन्हीं से ही हम बनाएंगे, इसके अलावा किसी से हम ग्राफ नहीं बनाएंगे, वरना सारा की प्रॉपर्टीज जो इनकी अपनी सेल्फ प्रॉपर्टीज है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक। तो हिस्टोग्राम की पहले जरा डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसके बाद इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं कि किस इंग्रेडिएंट से हिस्टोग्राम बनाया जाता है। हिस्टोग्राम की डेफिनेशन में हिस्टोग्राम
is a set of adjacent rectangles of each rectangles area of each rectangles is proportional to the corresponding class frequency and class interval. हिस्टोग्राम जो है वो हमें पता है एक एडजेसेंट ट्राइंगल है, एडजेसेंट रेक्टेंगल्स है। एडजेसेंट का मतलब होता है ये साथ साथ बने होंगे, एडजेसेंट रेक्टेंगल्स है, यानी कि इसमें रेक्टेंगल्स बनेंगे इन विच एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल, हर एक रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो प्रोपोर्शनल होगा उसकी क्लास फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग। इसका मतलब क्या है, इंशाल्लाह अभी हम इसको ड्रॉ करते हैं और फिर इंशाल्लाह इस डेफिनेशन को बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब रहा हिस्टोग्राम की इंग्रेडिएंट से कि किन किन फैक्टर से हिस्टोग्राम बनता है। तो हिस्टोग्राम के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती है, एक क्लास बाउंड्री और दूसरी हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। एक हमें क्लास बाउंड्री चाहिए और प्लस हमें यहाँ पर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी चाहिए, यानी कि हिस्टोग्राम हमेशा क्लास बाउंड्री से बनता है। तो याद रखिएगा, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन में आपको क्लास लिमिट दे दे तो आपको अपनी क्लास लिमिट को क्लास बाउंड्री में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हिस्टोग्राम क्लास लिमिट से नहीं बनता और हमें पता है क्लास लिमिट तो डिस्क्रीट डाटा के लिए होता है। तो हिस्टोग्राम क्योंकि एडजेसेंट रेक्टेंगल्स हैं, ये तो इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है, तो इसका मतलब इनके दरमियान तो गैप आना ही नहीं है। अगर गैप नहीं आना तो याद रखिएगा हिस्टोग्राम हमेशा कॉन्टिन्यूस डाटा के लिए बनाई जाती है, और अगर कॉन्टिन्यूस डाटा है तो कॉन्टिन्यूस डाटा के लिए तो क्लास बाउंड्रीज होती हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं फॉर इक्वल इंटरवल। तो हिस्टोग्राम फॉर इक्वल इंटरवल, तो हिस्टोग्राम फॉर इक्वल इंटरवल, अगर इक्वल क्लास इंटरवल हो तो हिस्टोग्राम कैसे बनता है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं जरा। हमारे पास यहां पर क्लासेस है, क्लासेस हमारे पास इस तरह हैं 1 to 5, 6 to 10 to 15 और 16 to 20, ये हमारे पास क्लासेस है। ठीक, और इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो हम ले लेते हैं 2, 5, 10 और यहां से हम ले लेते हैं 6 ले लेते हैं। ठीक है जी। तो एग्जामिनर ने कहा कि ठीक है, ये आपके पास डाटा है, इसका मुझे हिस्टोग्राम बना दे। तो सबसे पहले हिस्टोग्राम जब भी बनाना है आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ें चेक कर लेनी है, क्या इसकी इंटरवल इक्वल है या अनइक्वल है, क्योंकि अनइक्वल की ट्रीटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट होती है, इक्वल की थोड़ी सी आसान होती है। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे इसका इंटरवल क्या है। तो हम खुद से इंटरवल फाइंड कर लेते हैं, क्लास इंटरवल फाइंड कर लेते हैं। हमें पता है क्लास इंटरवल को एच से डिनोट किया जाता है। अच्छा जी, तो हमने देखा 5 के बाद 6 आ रहा है, इसका मतलब क्लास बाउंड्री नहीं है, ये तो क्लास लिमिट है, ये तो CL है, क्लास लिमिट है। ठीक है, तो क्लास लिमिट में हम किस तरह इंटरवल फाइंड करते हैं,
1 और 5 को काउंट करके। तो काउंट करें कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5, ये तो 5 नंबर बनते हैं। इसका मतलब क्लास इंटरवल 5 का हुआ पहली क्लास का, ठीक है। और अगर हम इस तरह चेक करें 5 से 10 तो भी 5 का इंटरवल बनता है, यानी कि 5 का इंटरवल है, ठीक है। उसके बाद 6 से लेके 10 तक काउंट करें, 6 7 8 9 10 5 का इंटरवल बनता है। फिर 10 to 5 15 5 का इंटरवल बनता है। 15 to 20 भी 5 का इंटरवल बनता है। इट्स मीन इंटरवल इक्वल है। अगर इंटरवल इक्वल है तो हमें कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, जस्ट हमें हिस्टोग्राम इसका ड्रॉ कर देना, ठीक है जी। तो इसका हिस्टोग्राम अब बनाते हैं, लेकिन हिस्टोग्राम के लिए अब इंग्रेडिएंट को देखना है। इंग्रेडिएंट क्या कहता है, हिस्टोग्राम कहता है भाई मैं तो क्लास बाउंड्री और फ्रीक्वेंसी से बनने वाला हूं। तो देखते हैं हमारे पास क्या गिवन है। हमारे पास फ्रीक्वेंसी तो है लेकिन क्लास बाउंड्रीज गिवन नहीं है। हाँ, इट्स मीन हमें क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी। तो हम क्या करेंगे, इस क्लास लिमिट से क्लास बाउंड्रीज बना लेते हैं, कोई मसला ही नहीं, ठीक है जी। तो क्लास बाउंड्रीज कैसे बनती हैं, क्लास बाउंड्रीज बनानी है हमें, सीबी बनानी है। हमें पता है सीबी का फॉर्मूला होता है कि लोअर और अपर का डिफरेंस ले लें, द डिफरेंस इज 1, उसको 2 से डिवाइड करें, आंसर आएगा 0.5। उस 0.5 को लोअर में से माइनस करना है और अपर में हमने ऐड करना है, तो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। तो 1 माइनस 0.5 0.5 और 5 में ऐड करेंगे 0.5 तो 5.5 हो जाएगा, ठीक है जी। 6 में से माइनस करें तो 5.5 और 10 में 0.5 ऐड करें तो 10.5। इस तरह सोन चलते रहे, ये 10.5 बन जाएगा। 15 में ये 0.5 ऐड किया तो 15.5, 16 में माइनस किया तो 15.5 और देन 20.5। तो देखें क्या अपर और लोअर क्लास मैच कर रही है। अगर मैच कर रही है तो ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज बन गई। तो हिस्टोग्राम किससे बनेगा, क्लास बाउंड्री से और फ्रीक्वेंसी को यूज करते हुए। तो ठीक है, आइए अब हिस्टोग्राम बना लेते हैं। एक्स एक्सिस पे याद रखिएगा हमेशा आपकी क्लास बाउंड्रीज आएंगी, क्लास बाउंड्रीज आएंगी एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस पे आपकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी आएगी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी आएगी आपकी, ठीक है जी। तो अब जरा स्केलिंग कर लेते हैं। तो क्लास बाउंड्री कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0.5 से, तो ये हमारा 0 हो गया, ठीक है जी। तो हमने जाना है 20 तक। तो अगर हमने 20 तक मूव करना है तो हम 5-5 का इंटरवल ले लेते हैं, ठीक है जी। 5-5 का इंटरवल ले लेते हैं। तो 0 हो गया, तो यहां से हम ले लेते हैं पहला 0.5, ठीक है। उसके बाद हम ले लेते हैं 5.5, उसके बाद इक्वल गैप लीजिएगा 10.5, उसके बाद 15.5 और उसके बाद 20.5, ठीक है। ये स्केलिंग आ गई। अब वाई एक्सिस में फ्रीक्वेंसी लेना है, तो फिर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितने की, 10 किया, तो 2 का भी इंटरवल ले सकते हो आप, 3 का ले सकते हो, एज यू लाइक। तो 2 का ले लेते हैं, 2 4 6 8 और यहां पर हमारे पास 10 आ गया, ठीक है जी। तो अब जरा हिस्टोग्राम बना लेते हैं। तो हिस्टोग्राम में सबसे पहले जो ये वाली क्लास है 0.5 से लेके 5.5, इसकी रेंज में मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी जा रही है वो 2 तक जा रही है। तो ये 2 है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास रेंज है 5.5 से लेके 10.5 तक, वहां पे फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 5। तो ये हमारे पास 4 है, तो 5 हमारे पास तकरीबन यहां पर आएगा तकरीबन, ठीक है। 5 यहां पर आएगा, तो ये हमारे पास सेकंड हिस्टोग्राम का रेक्टेंगल बन गया। तो देखें एज पर डेफिनेशन ने कहा था कि एडजेसेंट ट्राइंगल्स होते हैं। तो देखें रेक्टेंगल, सॉरी एडजेसेंट रेक्टेंगल्स होते हैं। तो देखें ये रेक्टेंगल और ये वाला रेक्टेंगल एक दूसरे के साथ है, एडजेसेंट है, ठीक है।
नेक्स्ट क्लास में 10 से 15 में 10 है, तो 10 to 15.5 तक 10 तक जाना है, तो ये 10 है मेरे पास। तो ये मेरे पास 10 to 15 का बन गया। नेक्स्ट 15.5 से 20.5 कितना है हमारे पास फ्रीक्वेंसी? 6 है, तो ये हमारा 6 है। तो ये हमारा रेक्टेंगल्स बन गया। तो ये हमारी पूरी एक हिस्टोग्राम बन गया फॉर इक्वल इंटरवल्स का। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, हिस्टोग्राम कभी भी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट नहीं करते। हिस्टोग्राम हमेशा रेक्टेंगल्स के एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। हर एक ये जो हिस्टोग्राम का रेक्टेंगल नजर आ रहा है, ये फ्रीक्वेंसी को डिनोट नहीं करता, ये एरिया को डिनोट करता है। ठीक है, ये बात ज्यादा समय लगेगी जब हम अनइक्वल इंटरवल की तरफ मूव करेंगे। तो यहां पर ये जो ग्राफ बना है, ये जो बना है, ये हिस्टोग्राम का फॉर इक्वल क्लास इंटरवल के लिए। तो देखिए, हर एक जो रेक्टेंगल है उसकी जो विड्थ आ रही है वो बिल्कुल सेम आ रही है, इक्वल आ रही है। इट्स मीन ये इक्वल क्लास इंटरवल का हिस्टोग्राम है। ठीक है, तो अब देखते हैं हिस्टोग्राम फॉर अनइक्वल क्लास इंटरवल। अगर हमारे पास क्लास इंटरवल इक्वल आ जाए तो हिस्टोग्राम कैसे बनता है। ठीक है, उसके लिए आईकैप के स्टडी टेक्स्ट की एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास हिस्टोग्राम फॉर अनइक्वल क्लास इंटरवल है। अब क्लास इंटरवल अब की बार हमारे पास अनइक्वल होगा, इक्वल नहीं होगा। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं एक, ये आईकैप की स्टडी टेक्स्ट की एग्जांपल है। सेम वैल्यू ऑफ अनपेड इनवॉइस नंबर ऑफ इनवॉइसेस ठीक, तो वैल्यू ऑफ अनपेड जो इनवॉइस है वो 52, 100, 100 to 200, 200 to 300, 500 और 500 to 700। और जो फ्रीक्वेंसी है वो 5, 12, 17, 16 और 8 है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसका हिस्टोग्राम बनाना। तो सबसे पहले हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमने चेक करना है कि इसका क्लास इंटरवल क्या है, इक्वल है या अनइक्वल है। ठीक है, क्योंकि अगर क्लास इंटरवल अनइक्वल हुआ तो हमें अपनी इस फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो क्लास हिस्टोग्राम फॉर अनइक्वल इंटरवल के लिए क्लास बाउंड्री के साथ हम ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी नहीं लेते, हम एक प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी लेते हैं। उसको एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का नाम आप दे सकते हो। हम एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी लेते हैं, यानी कि अपनी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लास। ठीक है जी, तो हम चेक करते हैं कि इसका क्लास इंटरवल क्या है। तो क्लास इंटरवल को ऐसे डिनोट करते हैं। तो क्लास इंटरवल देखते हैं क्या आ रहा है। तो सबसे पहले 50 से, अच्छा नेक्स्ट बात के क्लास बाउंड्रीज है, क्लास लिमिट्स हैं। तो हमें पता है 100 के बाद 100 आ रहा है, 200 के बाद 200 आ रहा है। इट्स मीन ये क्लास बाउंड्रीज है। इट्स मीन हमें क्लास बाउंड्री का तो मसला नहीं है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में क्लास लिमिट अवेलेबल थी, हमने क्लास लिमिट से पहले क्लास बाउंड्रीज बनाई और देन फ्रीक्वेंसी के साथ हमने हिस्टोग्राम का ग्राफ बनाया। अब की बार हमें हुआ क्या कि क्लास बाउंड्रीज तो दे दी और हमने इंटरवल चेक करना कि इक्वल है या अनइक्वल है। तो 50 से 100 हमें पता है कि इंटरवल कितना है, 50 का है।
100 से 200, अब इंटरवल 100 का हो गया, इंटरवल 100 का हो गया, 200 टू 300, 200 से 300 तक 100 का इंटरवल आ गया, 300 से 500 तक 200 का इंटरवल आ गया, और 5 टू 700 यहां पर हमारे पास 200 का इंटरवल है। तो देखें इंटरवल अनइक्वल हो गया। अगर ये इंटरवल अनइक्वल हो गया है, इंटरवल अनइक्वल हो गया है, तो अब हमें ये वाली फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए, ये वाली फ्रीक्वेंसी हमारे लिए यूजलेस हो गई है, क्योंकि हमें पता है हिस्टोग्राम के जो रेक्टेंगल्स हैं वो तो एरिया को डिपिक्ट करते हैं, एरिया को शो करते हैं। तो अगर इसका इंटरवल 5 है तो इसके 5 के इंटरवल में 5 वैल्यूज आ रही हैं, भाई इसको तो इंटरवल ज्यादा मिल रहा है, इसको तो इंटरवल ज्यादा मिल रहा है, तो ये कह सकता है कि भाई मेरे में ज्यादा वैल्यू नहीं चाहिए या कम आ रही है, ठीक है। और इन दोनों को तो इंटरवल इससे डबल मिल रहा है और इससे तो 4 टाइम मिल रहा है, ठीक है। तो इनको तो ज्यादा इंटरवल मिल रहा है, ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वैल्यू इसमें इनमें ज्यादा फॉल करें। तो हम क्या करेंगे, इन सारी की सारी फ्रीक्वेंसी को इनके क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनल कर देंगे, ताकि हर एक क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी है वो उसके अकॉर्डिंग आ जाए, यानी कि हम हर एक को इक्वलेंस पर ले आएंगे, ठीक है। तो इक्वलेंस पर लाने के लिए हम हर एक की फ्रीक्वेंसी को उसकी क्लास इंटरवल में, हर एक की फ्रीक्वेंसी को हम क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे, प्रोपोर्शनल कर देंगे अकॉर्डिंग टू देयर क्लास इंटरवल। इसलिए डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि जो एरिया होता है हर एक रेक्टेंगल का वो प्रोपोर्शनल होता है टू द करस्पॉन्डिंग क्लास फ्रीक्वेंसी एंड क्लास इंटरवल, यानी कि जो हमारे पास रेक्टेंगल्स बनते हैं वो क्लास इंटरवल और जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है उसका प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, ये प्रोपोर्शनल हमने इक्वल में क्यों नहीं कैलकुलेट किया था, क्योंकि इक्वल में हर एक को इक्वलेंस मिल रही थी, हर एक की जो फ्रीक्वेंसी थी क्लास इंटरवल सेम के अकॉर्डिंग आ रही थी। अब यहां पे क्लास इंटरवल सेम नहीं है, अब इसका इंटरवल कम है, इसका ज्यादा हो गया, इसका तो थोड़ा ज्यादा ही ज्यादा हो गया, तो हम क्या करेंगे, हर एक को फ्रीक्वेंसी को उसके इंटरवल के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे, तो होगा क्या, हम इक्वलेंस पर आ जाएंगे। तो हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने के लिए हम एडजस्ट करेंगे फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू देयर क्लास इंटरवल, तो हमारे पास आ जाएगी एक प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, अपनी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करेंगे, तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डिवाइडेड बाय एच। आपने हर एक उसके क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देना, ठीक है। तो एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी को, तो फ्रीक्वेंसी कितनी, 5 डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल कितना है, 50, तो 5 डिवाइडेड बाय 50, आंसर आ गया मेरे पास 0.1, तो मेरे पास 0.1 आ गया, ठीक है जी, ये मेरे पास 0.1 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तो 12 डिवाइडेड बाय 100 किया, 12 डिवाइडेड बाय 100 किया तो 0.12 आ गया, ठीक है। इस तरह 17 डिवाइडेड बाय 100 किया तो हमारे पास आ गया 0.17, फिर 16 डिवाइडेड बाय 200 किया तो हमारे पास आ गया 0.08 आ गया, फिर एट लास्ट 8 डिवाइडेड बाय 200 किया तो 8 डिवाइडेड बाय 200 किया, हमारे पास आ गया 0.04। तो अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमारे पास क्लास इंटरवल अनइक्वल है, तो हम इस क्लास बाउंड्री का
इस एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी इस इंटरवल के अकॉर्डिंग नहीं आ रही, प्रोपोर्शनल नहीं आ रही। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करेंगे और फिर देन हिस्टोग्राम बना लेंगे। अच्छा, अब आपके पास ना इस स्टेज पर दो ऑप्शन है। या तो ऑप्शन ये है आप डेसिमल वैल्यूज के साथ ग्राफ बना लो, कोई मसला नहीं, बन जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं नहीं नहीं सर ये डेसिमल वैल्यू थोड़ी सी अजीब लग रही है, ज़रा इनको हम इंटीजर फॉर्म में, होल नंबर में ले आते हैं ज़रा, ठीक है। तो आपके पास अब है क्या, आपने इंटरवल चेक करना है, 50 का है, 100 का है, 200 का। अब आपकी सारी की सारी फ्रीक्वेंसी एडजस्ट हो चुकी है। अगर आप इन सारी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी को किसी एक प्लेटफॉर्म पे रखना चाहते हो, सबको से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि मैं चाहता हूं कि सारे के सारे क्लास इंटरवल 50 बन जाएं, तो हर एक को 50 से मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है। हम चाहते हैं कि सारे क्लास इंटरवल 100 पर आ जाएं, इन सबको 100 से मल्टीप्लाई करवा दो। हम कहते हैं सारे के सारे 200 पर आ जाएं, इन सबको 200 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो आपके पास एक बेहतर फिगर आ जाएगी, बेहतर वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मैं आपके सामने शो कर देता हूं, वरना ठीक है यहां से अगर हम इसको यूज करते हुए ग्राफ बनाएं तो हमारा ग्राफ 100% सही होगा, ठीक है जी। तो अगर हम वैल्यूज थोड़ी सी और बेहतर करना चाहते हैं ताकि हमारे लिए ग्राफ बनाना थोड़ा और ज्यादा आसान हो जाए, तो ऐसा करते हैं, हम इन सारी क्लास इंटरवल को 100 पर ले जाते हैं। अब 50 पर भी लेके जा सकते हो, 200 पर भी लेके जा सकते हो। तो जब हम इसको 100 पर लेकर गए, ठीक है, तो ये मेरे पास बन गया 10, इसको भी 100 पर ले जाते हैं, तो ये बन गया 12, इसको 100 पर ले जाते हैं, ये बन गया 17, इसको भी 100 पर ले जाते हैं, ये बन गया 8, और इसको भी 100 पर ले जाते हैं, ये बन गया 5। तो आपके पास देखिए वही वाली आ गई, 10, 12, 17, 8, 4 आ गई। अब आपने ये वाली जैसे फ्रीक्वेंसी यूज करनी है, इससे भी ग्राफ 100% एक्यूरेट बनेगा, इससे भी ग्राफ 100% एक्यूरेट बनेगा। तो आप बिल्कुल इससे बना लीजिएगा, इसकी भी कोई खास जरूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि आपका थोड़ा सा टाइम इसके ऊपर ज़्यादा लगेगा, तो टाइम सेव करने के लिए आप डेसिमल से ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। चलें आप अब इनका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ के लिए हमारे पास यहां पर 0 आ गया, और 50-50 का इंटरवल ले लेते हैं हम, ठीक है। के बाद 100, मैक्सिमम हमने 700 तक जाना, याद रखिएगा, ठीक है। 150, 200, 250, 300, उसके बाद 350, 400 और 450, 500, 550, 600, 650, 700, 700 तक हम पहुंच गए, ठीक है जी। और यहां पर आपके पास मैक्सिमम 17 वैल्यूज है, तो आप 2-2 का इंटरवल भी ले सकते हो, 4 का भी ले सकते हो, 3 का भी ले सकते हो। हम 2-2 का ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड 18, ठीक है जी। चलें जी, अपना फर्स्ट हिस्टोग्राम बनाते हैं। 50 से 100 तक कितना है, 10 का, ठीक है। तो 50 से 100 तक 10 का है। तो अगर आप देखें इनको, अगर आप डेसिमल भी लेके जाना चाहते हैं, तो देखें डेसिमल में आ जाएगा, यानी कि ये जो 2 है, अगर डेसिमल की बात करें, ये जो 2 होगा तो ये 0.02 बन जाएगा, ये 0.04 बन जाएगा, ये 0.06 बन जाएगा, ये 0.08 बन जाएगा। तो खास कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है जी। तो आप इसी से बिल्कुल एग्जैक्टली ग्राफ बना सकते हैं। तो 50 से 100 हमारे पास 10 का, ठीक है जी। तो 50 से 100 हमारे पास 10 आ गया, ठीक। देन 100 से 200 12 है, 100 से 200 12 है। तो ये हमारे पास ये आ गया। फिर 200 से 300 हमारे पास 17 है,
200 से 300 हमारे पास 17, तो ये 17 है हमारे पास। ठीक, उसके बाद 300 से 500 तक 8 है, 300 से ये 500 पड़ा हुआ है, तो हमने कहाँ तक जाना है, 8 तक जाना है, तो ये हमारे पास 8 आ रहा है। उसके बाद 500 से 700 4 है, तो 500 से ये 700 तक ये हमारे पास 4 आ रहा है। तो ये हमारे पास देखें, अब हर एक रेक्टेंगल्स की विड्थ सेम नहीं है। अगर विड्थ सेम नहीं है, इट्स मीन ये अनइक्वल इंटरवल है। तो अनइक्वल में जितने भी ये रेक्टेंगल्स बनते हैं, ये सारे के सारे एरिया को डिनोट करते हैं फ्री। इन सारों की जो हाइट है, वो रेक्टेंगल्स की जो हाइट होती है वो हमेशा एरिया के प्रोपोर्शनल होती है, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल नहीं होती। ये बात याद रखिएगा, ठीक है जी। तो ये हमारा स्टूडेंट था हिस्टोग्राम फॉर इक्वल एंड अनइक्वल क्लास इंटरवल, ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट इंशाल्लाह अभी हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना सीखते हैं कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और कर्व क्या है, ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के जो इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनता है, याद रखिएगा। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हमें मिड पॉइंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है जी, और प्लस ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। और आपको पता है मिड पॉइंट्स कैसे आते हैं? आपको पता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला है लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। आप क्लास लिमिट्स भी मिड पॉइंट्स बना सकते हैं, लेकिन जो इसका इटसेल्फ फॉर्मूला है वो क्लास बाउंड्री के साथ है। तो आपने क्या करना है, लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड करना है, तो आपका क्या है, ऑटोमेटिकली आपके पास मिड पॉइंट्स आ जाएगा, ठीक है। तो आए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना सीखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या कर्व के लिए एक डाटा ले लेते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास क्लास है और फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। क्लास हमारे पास जो है वो ज्यूम कर लें 0 से 5, उसके बाद 5 to 10, 10 to 15 और 15 to 20, 20 to 25, ये हमारे पास क्लास है। और जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास ये है 2, 5, 12, 6 और इसको चलें 3 कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहां से हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना सीखना है। तो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी कर्व पॉलीगॉन के इंग्रेडिएंट्स क्या है। फ्रीक्वेंसी के साथ मिड पॉइंट चाहिए हमें। फ्रीक्वेंसी तो है हमारे पास लेकिन मिड पॉइंट्स नहीं है, तो कोई मसला नहीं है, मिड पॉइंट्स हम खुद बना लेते हैं। मिड पॉइंट्स को आपको पता है कि एक्स से डिनोट करते हैं, और मिड पॉइंट का फॉर्मूला है लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। चलिए, तो हम देखते हैं कि हमारे पास मिड पॉइंट्स है क्या।
तो मिड पॉइंट के लिए हम देखेंगे 5 + 0 5, तो डिवाइड बाय 2 किया तो 0 + 5 डिवाइड बाय 2 किया तो हमारे पास 2.5 आ गया। ठीक है, इस तरह 10 और 5 को ऐड किया 15, 15 डिवाइड बाय 2 किया तो हमारे पास आ गया 7.5 आ गया। इस तरह 10 और 15 को हमने ऐड किया और 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 12.5। ठीक है, इस तरह 20 + 15 किया 35 तो हमारे पास आ गया 17.5। ठीक है, 45 किया तो हमारे पास आ गया 22.5। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट्स आ गए। तो हमने मिड पॉइंट्स और फ्रीक्वेंसी को यूज करते हुए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है। तो चलें ड्रॉ करते हैं। याद रखिएगा एक्स एक्सिस में हमेशा मिड पॉइंट्स आएंगे आपके, एक्स एक्सिस में आपके मिड पॉइंट्स आएंगे और वाई एक्सिस में आपकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी आएगी। मैं ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी बार बार लफ्ज यूज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ना, यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं आना है। ठीक है, इसलिए ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी का लफ्ज इसलिए यूज कर रहा हूं, इट्स नॉट अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, तो मिड पॉइंट्स देखते हैं, हमारे पास 2.5 है, देन 7.5, 12.5, 17.5 और एंड 22.5। ठीक है जी, तो और हम अब फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 12 है, तो फिर अगेन 2 का इंटरवल ले लेते हैं हम। 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। ठीक, तो आए जरा ड्रॉ करते हैं। 2.5 के अगेंस्ट 2 की फ्रीक्वेंसी है, तो 2.5 के अगेंस्ट, तो यहां पे एक डॉट लगा दीजिएगा। ठीक है, यहां पे एक डॉट लगा दीजिएगा। ठीक है, फिर इस तरह 7.5 के अगेंस्ट 5 है, तो ये 5 ये है, तो ये डॉट लग गया। 12.5 के अगेंस्ट 12 है, 12.5 के अगेंस्ट 12 है, तो ये 12 है हमारी, और ये हमारे पास ये डॉट लग गया। ठीक, 17.5 के अगेंस्ट 6 है, तो सॉरी ये 5 है। ठीक है, तो 17.5 के अगेंस्ट 6 है, तो ये 6 आ गया। ठीक, और एट द एंड 22.5 के अगेंस्ट 3 है, तो 2 और ये हमारे पास 3। ठीक है, ये सारे के सारे जो हमने पॉइंट को प्लॉट किया है, अब इन पॉइंट को हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इनको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। ये स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। जैसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया, ठीक है, और याद रखिएगा हमारा जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है ये हमेशा क्लोज एंड होता है, जिस तरह हमारा हिस्टोग्राम बिल्कुल एक्स एक्सिस के साथ लगा हुआ था। ठीक है, अगर हम इसको क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं होगा कि यहां से वैल्यूज फ्रीक्वेंसी और कौन सी हो सकती है, यानी कि अगर इससे बिलो कोई वैल्यू हो तो बताएं उसके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको खुद क्लोज कर देंगे। ये डॉटेड लाइन ये शो करते हैं कि हाइपोथेटिकल डाटा है, यानी कि यहाँ पे डाटा एक्चुअल एग्जिस्ट नहीं करता। एक्चुअल डाटा वही है जो बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइंस लगी हुई हैं, ड्रॉ हुई हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको खुद क्या कर देंगे, क्लोज कर लेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमेशा क्लोज एंडेड होती हैं। ये इंशाल्लाह हिस्टोग्राम से भी बन जाता है, तो फिर वहां से ज्यादा बात क्लियर होती है कि ये क्लोज एंडेड क्यों बनता है। ठीक है जी,
तो अभी के लिए फिलहाल याद रखिएगा कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमेशा क्लोज एंडेड होती है, इसलिए अगर इसके एंड क्लोज नहीं है, अच्छा यहां पर इसके एंड ओपन है, क्योंकि यहां से ये फर्दर हो सकता है फर्दर आगे को निकल जाए, हो सकता है यहां से इधर आ जाए, हो सकता है यहां से बिल्कुल इधर आ जाए, कहां किस तरफ मूव करेगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी हमें नहीं पता, क्योंकि ओपन एंड है। तो हम एंड क्लोज करने के लिए हाइपोथेटिकल पॉइंट्स खुद लगा देंगे, ठीक है जी। अच्छा, ये हमारे पास बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अगर हम इन्हीं प्लॉटेड पॉइंट को एक फ्री हैंड से कर्व की शक्ल दे दें, कर्व की शक्ल दे दें, तो अब ये जो हमारे पास कर्व आई, इस ब्लू वाली कर्व को कहते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व, ये बन जाती है फ्रीक्वेंसी कर्व। और ये जो ब्लैक वाली स्ट्रेट लाइन है, ये हमारे पास है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो ये तो था हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखते हैं अभी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यानी कि ओजाइव का ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ओजाइव के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो इंग्रेडिएंट्स के ये हैं, क्लास बाउंड्री प्लस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, ये क्लास बाउंड्री प्लस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से बनता है, और हमें पता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दो तरह की होती हैं। ठीक है, वो लेस देन भी हो सकती हैं मोर देन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ड्रॉ करते हैं। क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में यानी कि ओजाइव में, अब हम ड्रॉ करने जा रहे हैं ओजाइव, या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो हमें पता है कि हमें क्लास बाउंड्री के साथ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फिलहाल अभी मैं लेस देन के साथ बना रहा हूं। ठीक है, तो देखिए क्लास बाउंड्रीज तो हमारे पास ऑलरेडी बनी बनाई है, मुझे अब क्या चाहिए, अब सिर्फ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो इसके साथ मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने वाला हूं, जो कि मेरे पास लेस देन टू प्लस 5 7, 7 प्लस 12 हमारे पास आ गया 19, 19 प्लस 6 25, 25 प्लस 3 28। ठीक है, तो जरा चेक करते हैं। तो हमें पता है कि हमें क्लास बाउंड्री के साथ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फिलहाल अभी मैं लेस देन के साथ बना रहा हूं। ठीक है, तो देखिए क्लास बाउंड्रीज तो हमारे पास ऑलरेडी बनी बनाई है, मुझे अब क्या चाहिए, अब सिर्फ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो इसके साथ मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने वाला हूं, जो कि मेरे पास लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करते हैं। आपको पता है स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी दैट इज 2, 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 12 हमारे पास आ गया 19, 19 प्लस 6 25, 25 प्लस 3 28। ठीक है, तो जरा चेक करते हैं कि 28 आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो 9, ठीक है, उसके बाद 9 और 6 15, 15 और 3 18, और 18 और 12 हमारे पास 28 बनते कि नहीं बनते,
2+5 +12 +6 +3, तो ये हमारे पास एग्जैक्ट 28 बन गया। तो इट्स मीन हमने जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन बनाई है ये बिल्कुल ठीक है हमारी, ठीक है। तो इन्हीं को यूज करते हुए अब ग्राफ बना लेते हैं। हमारे पास क्लासेस में 0, 5, यहां पर अब ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी नहीं लेनी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है, क्योंकि हमारे पास लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, हम लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं। अब मैक्सिमम 28 तक जाना है, तो आप 5 का इंटरवल ले लें, ठीक है। 5, 10, 15, 20, 0 से 5, ठीक है। तो हमने पता है कि लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अगर लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है तो आपको ये पता होना चाहिए, हम ये बात कर चुके हैं जब हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्लास बाउंड्रीज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना सीखी थी, कि लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए ये अपर क्लास होती है। आपने इसको इग्नोर कर देना, आपने सिर्फ अपर क्लास के अकॉर्डिंग ये ग्राफ बनाना, ठीक है जी। तो अपर क्लास में सबसे पहले 5 आ रहा है, तो 5 पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 है, तो ये 5 है, तो यहाँ पर 2 होगा, ठीक है। ये 2 कर लेते हैं, ये डॉट लग गया एक हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट 10, 10 पर 7 है, तो 5, ये हमारे पास 7 आ गया, तो 10 पर हमारे पास, ठीक है, ये 10 पर हमारे पास 7 आ गया। उसके बाद 15 पे हमारे पास 19 आ गया, तो 15 ये है और हमारे पास ये 19 है, तो 15 पे हमारे पास ये आ गया। फिर 20 पे 25 है, 20 पे 25, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। और एट द एंड 25 पे 28, तो 25 पे हमारे पास ये 28 कह देते हैं, ये हमारे पास 28 आ गया। तो इन सारे जो पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं स्ट्रेट लाइन से। तो देखें हमारी जो कर्व एक असेंडिंग ऑर्डर पे चल रही है, तो ये वाली जो कर्व बनी रेड वाली, ये लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ बनी, ठीक है। और अगर यहां से अगर कोई एनालिसिस करना हो, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने एक डिसीजन मेकिंग की थी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, अगर मैं इनको कह दूं कि स्टूडेंट के मार्क्स हैं और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, बताएं कितने स्टूडेंट जिन्होंने 10 या 10 से कम नंबर लिए, सॉरी कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर लेस देन 10 लिए हैं। तो लेस देन 10 के लिए हम इसको पिक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 10 नहीं है, 10 तो इस क्लास में फॉल करेगा ना, यहाँ पे तो 9 है, तो लेस देन 10 का मतलब 9 और 9 से कम कितने स्टूडेंट्स ने नंबर लिए। तो अगर हम टेबल के अकॉर्डिंग देखें, हमने कहा यहाँ से यहाँ तक 5 और 2 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने लेस देन 10 मार्क्स लिए। अगर हम यही बात ग्राफ से देखना चाहें, क्या ग्राफ हमें बता सकता है। तो लेस देन 10 पूछा था, हमने कहा ठीक है, तो हमने क्या करना है,
इस 10 पे जाना है। हमें पता ही है हमारी कर्व लेस किया, हमने अपने परपेंडिकुलर मूव करना है और देखना है ये कर्व कहाँ मिलती है। जहां पे ये कर्व मिलेगी उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारा इंशाल्लाह आंसर पड़ा होगा। लेट्स सी, हमने कहा 10 ये है, हम 10 से परपेंडिकुलर मूव किया, कर्व मिल गई, कोरस्पॉन्डिंग है, आंसर क्या है 7। तो देखें हमारा आंसर भी 5 और 2 7 था। और जैसे कि मैंने कहा था, अगर आपके पास लेस का क्वेश्चन है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी लेस के साथ है तो बिल्कुल सामने आंसर बड़ा होता है। तो देखें ग्राफ भी वही कह रहा है जो हमारा ये टेबल कह रहा है। तो इस तरह से आप कुछ एनालिसिस भी इस ग्राफ से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बना लेते हैं जरा मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। ठीक है, तो मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाने के लिए तो हमें सबसे पहले वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी। तो वैल्यूज के लिए हम स्टार्ट करते हैं मोर को, स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट फ्रीक्वेंसी दैट इज 3, 3 + 6 9। ठीक है, 9 और 12, 9 + 12 21, 21 और 5 26, 26 और 2 हमारे पास ये 28 आ गया, जो कि इस समेशन एफ के इक्वल है। तो हम यहां से बना लेते हैं। क्योंकि अब हम मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बना रहे हैं तो याद रखिएगा मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनता है इस लोअर क्लास से, इस लोअर क्लास से। तो आपने ये वाली क्लास को भूल जाना है। ठीक है, अब आपके लिए ये वाली क्लास रेलिवेंट होगी 0, 5, 10, 15 और 20 वाली। ठीक है जी, तो आए बनाते हैं। 0 पे हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 28, 0 पे, 0 पे हमारे पास है 28। तो सबसे पहला डॉट तो यहां लग गया। फिर 5 पे 26, ये 5 है, यहां पर 26 पे जाना मुझे, तो ये 26 मेरे पास 26 डॉट लग गया। फिर 10 पे मुझे 21 चाहिए, 10 पे 21 चाहिए। तो ये मेरे पास 10 है और हमें चाहिए 21। तो ये 20 है तो ये 21 होगा। तो ये मेरे पास 21 आ गया। फिर 15 पे 9 है, 15 पे 9 है, ये 15 और ये मेरे पास 7, 8 और ये मेरे पास 9 आ गया। तो ये एक डॉट लग गया। फिर एट द एंड 20 पे 3 है, ये 2 और ये मेरे पास आ गया 3। तो ये मेरे पास एक डॉट लग गया। तो हमने क्या किया, इस सारी के सारी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये भी क्लोज एंड होते हैं और ये भी क्लोज एंड होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो डिसेंडिंग ऑर्डर देखें, ये हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू की तरफ आ रही है, हायर फ्रीक्वेंसी से लोअर फ्रीक्वेंसी की तरफ आ रही है। तो देखें डिसेंडिंग ऑर्डर पे आ रही है। अगर ये डिसेंडिंग ऑर्डर पर है तो ये हमारे पास कौन सी कर्व बन गई, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और अगर हम ये देखना चाहते हैं कि भाई इसको ले लेते हैं, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 15 या 15 से ज्यादा नंबर हासिल किए हैं, तो हम पहले टेबल से कंफर्म कर लेते हैं। हमने कहा 15 से 25 तक कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 15 और मोर देन 15 मार्क्स हासिल किए हैं। हमने कहा 15 से 26 स्टूडेंट हैं, 20 से 25 तक 3 स्टूडेंट हैं, यानी कि 15 से 25 मार्क्स वाले 9 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और अगर सिंपल वे में देखें, क्योंकि मोर है, मोर के लिए तो बिल्कुल सामने आंसर पड़ा होता है। हमारा आंसर क्या था 9, तो बिल्कुल देखें सामने आंसर पड़ा हुआ 9। अब यही क्वेश्चन जरा ग्राफ से पूछ लेते हैं। ठीक है, तो मोर देन 15
यानी कि सबसे पहले हमें 15 को तलाश करना है। 15 किधर है? हमें कहा 15 मिल गया। अब हमने मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ढूंढना है। हम मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के परपेंडिकुलर मूव करेंगे और बिल्कुल कोरस्पॉन्डिंग हमारा इंशाल्लाह आंसर 9 हमें बता दो कितने हैं। जैसे कि लेस देन 10 हमने कहा 7 स्टूडेंट्स हैं, मोर देन 5 हमने कहा 26 स्टूडेंट्स हैं। सम टाइम टेबल से इस तरह की कुछ कैलकुलेशंस करवा लेते हैं और सम टाइम ये ग्राफ देकर हमसे कुछ कैलकुलेशंस करवा लेते हैं। तो आपने इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है जी। तो ठीक है स्टूडेंट, आज की वीडियो इंशाल्लाह ताला यहाँ तक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।